एक और तरह का सवाल मिलेगा हम लोग कुलम्ब्स में, मैक्सिमम फोर्स या मिनिमम फोर्स निकालना रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ये मैथमेटिकल टूल्स में आप जाकर डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन में जाकर देखोगे मैक्सिमा और मिनिमा का यूज़ इन फिज़िक्स, वहाँ से आपको क्लैरिटी हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कितना हमको ज़रूरत है। ये मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक होगा, ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो कभी भी मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट को देखने के लिए थोड़ा अगर जल्दी में डिटेल में बात करें तो देखो ध्यान से। सपोज़ ये पॉइंट आपका ए है, ये सी है और ये बी है, और ये वाला आपका पॉइंट हो गया ए सी और बी। ये दो ग्राफ दिया हुआ। अगर हम बोले कि इसका मिनिमम पॉइंट कौन है तो आप ये बता दोगे, ठीक है। इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है तो ये है। तो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के लिए, बोथ के लिए, चलो एट मैक्सिमा लेते हैं पहले। एट मैक्सिमा के लिए एक चीज़ समझ में आया, एट मैक्सिमा कहाँ हुआ, सी पर। तो सी पर क्या हो जाएगा देखो, तो स्लोप का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो एक बात समझ में आया कि स्लोप का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, दोनों पर, मिनिमा पर भी। तो मिनिमम पर भी स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, मतलब dy/dx का वैल्यू 0। एक बात तो समझ में आ गया, ठीक है। ये जो डायग्राम बताएं हम दूसरा पार्ट को समझने के लिए, यहाँ पे देखो तो स्लोप कैसा होगा, ये स्लोप आपका किस तरीके का हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा निगेटिव। और यहाँ जब स्लोप निकालेंगे, देखो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इस केस में स्लोप आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव। इससे क्या पता चला कि स्लोप क्या हो, पहले निगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ, मतलब इंक्रीज हो रहा। तो इंक्रीज किस वाले केस में हो रहा, मिनिमम वाले केस में। मतलब अगर हम बोले कि डिफरेंशिएशन ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू जो x है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, मतलब बढ़ रहा है, ग्रेटर देन 0। तो स्लोप को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, dy/dx। इसका मतलब है कि आपको डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा y का, और वो अगर पॉजिटिव आता है तो वो कौन सा पॉइंट होगा, मिनिमा। उसी तरीके से डबल डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे y का, और अगर निगेटिव आ गया तो वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमा पॉइंट। क्लियर। तो याद रखना, मैक्सिमम में ऐसे लगता है कि ज़्यादा, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन उसका उल्टा होता है, निगेटिव। इसमें लगता है कम होगा, निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव। ये याद रख लो, इसी पॉइंट पर लाइक करेगा अगले का न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्या याद रखना, हम लोग को याद रखना कि मैक्सिमा या मिनिमा पे दोनों पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। और डबल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। चलो इस पर हम एक क्वेश्चन देते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कैसे इसका यूज़ करना है हम लोगों को। सपोज क्वेश्चन स्क्वायर -5x + 6। अब हमको पूछ रहा कि व्हाट इज़ द मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट। यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है कि मिनिमा होगा या मैक्सिमा। तो पहले पूछ रहा मिनिमा या मैक्सिमा पॉइंट, एक पॉइंट पूछ रहा, और साथ में पूछ रहा है मैक्सिमम या, अभी हमको पता नहीं है तो हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है किसका, ऑफ y, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ये मिनिमम मैक्सिमम दोनों के लिए, इसके लिए पहले इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx कितना हो जाएगा, 2x - 5। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसको और डिफरेंशिएशन करेंगे तब पता चलेगा कि क्या है। तो dy/dx का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5/2। अब ये x/5/2 है या मिनिमा पॉइंट है या मैक्सिमा पॉइंट है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसको करने के लिए हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे इसी को। तो जब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आ जा रहा है, 2, और ये क्या है, पॉजिटिव है। जब डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाएगा इसका मतलब जो पॉइंट है वो कैसा है, मिनिमा पॉइंट है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये मिल गया हमारा मिनिमा पॉइंट। इसका मतलब जो वैल्यू भी निकलेगा वो भी कैसा निकलेगा, मिनिमम। वो देख सकते हैं x का वैल्यू कितना रखें, 5/2 का होल स्क्वायर -5 × 5/2 + 6। तो ये हो जाएगा 25/4 -25/2 प्लस कितना आ जाएगा, 6। फिजिक्स में कैसे यूज़ करते हैं, सपोज ये कुलम्ब्स लॉ है, ये दिया हुआ गिवन, दो चार्जेस दिया हुआ है Q और Q पर, ठीक है। दोनों का बीच का डिस्टेंस R है। तो अभी पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फोर्स विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दे चुका है कि फोर्स मैक्सिमम को
होना है, फोर्स को मैक्सिमम होना है। लेकिन क्या बोला, एट व्हाट डिस्टेंस, इसका मतलब है कि डिस्टेंस आपका फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। हो सकता है इस चार्ज को यहाँ पर ला कर रखें तो मैक्सिमम हो जाए, हो सकता है इसको दूर रखें, मतलब आर का वैल्यू कांस्टेंट है। तो कभी भी डिफरेंशिएशन जो होता है वो दोनों वेरिएबल का होना चाहिए। dy बाई डी एक्स, वाई एंड एक्स बोथ आर वेरिएबल। अगर y कांस्टेंट हो जाता है तो डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाता है। तो y और x मतलब दो वेरिएबल का ही डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर एट फोर्स विल बी मैक्सिमम, तो फोर्स तो वेरिएबल है ही है। व्हाट डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि डी एफ बाई डी आर का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। क्वेश्चन के अंदर दे चुका है मैक्सिमम, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। तो अगर इसका निकालने जाएंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ध्यान से देखो ये पूरा कांस्टेंट टर्म, चार्ज के बारे में भी कुछ नहीं बोला जा रहा है, चार्ज भी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट निकल गया, डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 बाई आर स्क्वायर बाई डी आर का। फोर्स के मैक्सिमम होने पे क्या बोल रहा है कि चार्ज क्यू जो है वो उसको डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट्स में, ठीक है। तब दो पार्ट्स में जब डिवाइड किया गया तो पूछा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द चार्ज, जो चार्जेस निकला बॉडी पर वो कितना होगा ताकि फोर्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मतलब दो पार्ट्स में हम लोग ब्रेक किए, उस पार्ट पर चार्ज कितना होगा कि फोर्स जो हो मैक्सिमम हो। तो सबसे पहले पकड़ना है वेरिएबल क्या हो सकता है, चार्जेस हो सकता है कि इसमें से ब्रेक होके कोई इतना छोटा चार्ज को ले ले और कोई एक इतना बड़ा चार्ज को ले ले, या हो सकता है कोई थोड़ा और बड़ा ले, थोड़ा और कम कर दे। तो ये पॉसिबल है, मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम Q निकाल लिए सपोज एक चार्ज, तो दूसरा जो बचा वो कितना बचा, कैपिटल Q माइनस Q। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्जेस, जैसे ही पूछता व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्जेस का मतलब है कि ये क्या है, वेरिएबल है। फोर्स मैक्सिमम, तो अब यहाँ पर होगा डी एफ बाई डी आर, नहीं यहाँ पर क्या होगा, डी क्यू। और क्यू भी कैपिटल नहीं, कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन हो सकता है, यही ना, कोई सकता छोटा सा ले, कोई सकता बड़ा सा ले, तो वेरिएबल यही होगा। तो डी मैक्सिमम होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 0। मतलब लगने वाला है यही कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो पहले हमको एफ मालूम होना चाहिए। हम सपोज दोनों को रख दे रहे हैं, डिस्टेंस कितना, आर रख दे रहे हैं, और ये आर के बारे में नॉलेज नहीं, मतलब आर कांस्टेंट है, वहाँ ध्यान भी नहीं देना है। तो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू बाई कितना लिख लिया, आर स्क्वायर। अब इस क्रम में देखो ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हुआ। इससे पहले वाला जो बताया उसमें क्या था, कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट था, वहाँ डिस्टेंस पूछ रहा था, है ना। तो चलो यहाँ पे देखो ये सब कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाहर निकल गया, बच गया कितना, डी क्यू माइनस क्यू बाई डी क्यू, यही समझना है, इज इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है, ये पूरा गया तो 0 हो गया। यहाँ करो q इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, देखो अच्छे से, इज इक्वल टू 0। अब डिफ्रेंशिएशन अच्छे से देखो यहाँ पर, ये जो है, अब देखो यहाँ से, अगर ये क्या है, कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, तो ये कांस्टेंट बाहर होगा, डी क्यू बाई डी क्यू कितना हो जाएगा, 1। तो q बाहर निकला और डी क्यू बाई डी क्यू 1 हो गया, माइनस इसके लिए कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो q इज इक्वल टू कितना हो गया, q बाई 2 आ गया। तो एक पर आ गया यहाँ पर q बाई 2, तो दूसरे पर भी देखोगे माइनस कर देंगे q बाई 2। तो जब हाफ हाफ हो जाएगा चार्ज, तो उस टाइम पर फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो लिखा हुआ उसमें मेंशन किया हुआ है कि दो चार्जेस के बीच का मिनिमम सेपरेशन क्या होगा ताकि बॉडी क्या हो जाए, रेस्ट में आ जाए, स्टेशनरी हो जाए। तो दो चार्जेस पहले होगा क्या, पहले एक दूसरे के बहुत नज़दीक होगा, जब चार्ज ड्यू टू चार्जेस क्या होगा, रिपेल होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये जब रिपेल होके हम लोगों ने समझ लिया कहाँ डिस्टेंस पर आ गया, और ये क्या हो गया, रुक गया। तो जब रुका, स्टेशनरी हो गया, इसका मतलब ये रेस्ट में आ गया, और इस टाइम पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। अब नेट फोर्स कैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो रखा गया है वो एक रफ सरफेस है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, वो कितना दिया हुआ है, म्यू। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ कितना, म्यू दिया हुआ। तो ये रुकेगा कब, जब तक मान लो कि दोनों फोर्स अप्लाई कर रहा था कि इधर एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये रुकना क्या है, अगर नेट फोर्स चाहिए तो इधर में एक फोर्स चाहिए,
तो बॉडी जब इधर मूव कर रहा, मोशन इधर होता है, इसके अपोजिट क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, इधर होता है फ्रिक्शन फोर्स। इसका मतलब एफ ई जब फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा तब बॉडी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर। तो अब हम लोग काम करते हैं, ध्यान से देखना। और एक चीज़ देख लो, मास है तो मास की वजह से mg है, और ये इसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। रिएक्शन फोर्स को हम लोगों ने n ले लिया। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालना है कि व्हाट कैन बी द मिनिमम सेपरेशन, मतलब r निकालना है। तो सबसे पहले नेट फोर्स का वैल्यू, तो F इज इक्वल टू स्मॉल f लिख दें, एफ ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, k इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का लॉ है, ठीक है। तो म्यू इंटू एन लिख दिया। एन क्या है, रिएक्शन फोर्स, तो एन किसके इक्वल है, एम जी, तो यहाँ हो गया म्यू इंटू एम जी। तो आर का वैल्यू यहाँ से निकल गया के क्यू स्क्वायर बाई म्यू इंटू एम जी, सही है। तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, दोनों पर रूट आ जाएगा, के म्यू एम जी का रूट, और ये हो जाएगा क्यू। क्लियर हो गया, निकल गया। अब ये जो क्वेश्चन है एकदम सिमिलर है इससे पहले वाले के, उसमें भी था कि चार्ज क्या हो जाए, स्टेशनरी में आ जाए, रुक जाए। उसी तरीके क्वेश्चन है कि दो पिथ बॉल दिया हुआ ए और बी, ए का मास गिवन है और चार्ज गिवन है। चार्ज कैसा है, इस पर पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर। बोल रहा हूँ कि व्हाट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नेचर भी पूछ रहा है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, सेकेंड पिथ बॉल का, मतलब इसका मतलब निकालना है आपका Q2 निकालना है, और इसमें का नेचर भी निकालना है, ठीक है। क्या होना चाहिए, हाँ, सेकेंड पिथ बॉल फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर है, कितने डिस्टेंस पर, 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बी ए से, ठीक है, ताकि ए वाला जो हो, सो दैट द ए बी इन स्टेशनरी, ये रेस्ट में हो। तो एक सवाल उठता है कि इसकी वजह से, इसका मास है तो एक होगा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसको रुकने के लिए एक इतना ही अमाउंट का, मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। वो कहाँ से पता चलेगा, बी का। अगर ये पॉजिटिव होगा तब तो ठीक है, रेपल कर गया, उधर फोर्स आ गया। लेकिन अगर ये निगेटिव होता तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो स्टेशनरी नहीं हो पाएगा। तो नेचर समझ में आ गया कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। एक क्लियर। अब आओ आगे की तरफ। अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो बोला, व्हाट इज द चार्ज, तो चार्ज पूछ रहा, Q2 का वैल्यू। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर रेस्ट में होगा तो F इज इक्वल टू एफ जी। तो एफ ई का वैल्यू कितना है, K इंटू Q1 का तो चार्ज दिया हुआ, Q2 का निकालना है, बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस को R एज्यूम कर लेते हैं। तो ये हो गया R स्क्वायर, और ये हो गया M1 इंटू जी। क्लियर। अब सब यहाँ पर मालूम है, हम लोगों को Q2 निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। देखो अच्छे से, Q2 निकालना है तो हो जाएगा M1G इंटू आर स्क्वायर बाई K इंटू Q1। कोई दिक्कत नहीं, सबका वैल्यू रखो। M1 का दिया हुआ, इसको चेंज कर लो, 10⁻³ हो जाएगा kg, ठीक है। G का वैल्यू 9.8 रखिए, R का वैल्यू 5 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर कर दो सेंटीमीटर मीटर। K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रख दो, और Q1 का वैल्यू दिया हुआ 5 इंटू 10⁻8। इसको आप कैलकुलेट करो, सिंपल आंसर आ जाएगा। वो आपके लिए होमवर्क है, एकदम सिमिलर टाइप का, उसको बनाओ।